हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट 2 दिन से गोल्ड कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। आज के दिन गोल्ड किस साइड का मोमेंटम कर सकता है? गोल्ड में आज कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो सकते हैं? क्या प्राइस एक्शन बनने पर गोल्ड में आज हम किस तरह प्लान कर सकते हैं? आइए आज की इस एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है और हमने कैसे एनालाइज किया था। दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस डे का एनालाइज इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको प्रीवियस डे के एनालाइज से कुछ लर्निंग को मिले, सीखने को मिले। अब प्रीवियस डे कैसे हमने कंफर्मेशन लेना था, किस तरीके से एनालाइज किया था और मार्केट ने किस तरह ट्रेड किया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले प्राइस जब एक रेसिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे मार्केट जब ट्रेड कर रहा था उस टाइम ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस का है, मैंने आपको दिखाया था। इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया, देखेंगे आप। सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ से देखो रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया। प्रीवियस टाइम भी यहाँ पे देखो आप, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ भी लिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। जब प्राइस इस लेवल पर ट्रेड कर रही थी, हमारा व्यू था यहाँ पे मार्केट या तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए या थोड़ा एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए। चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको तो क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे चार्ट को देखते हुए क्या बोला था, जब मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आता है तो मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, एक रेंज बनाती है, इसके बाद फिर बड़ा मोमेंटम आता है। यहाँ पर देखो, फिर से बड़ा मोमेंटम के बाद क्या हुआ, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसके बाद फिर बड़ा मोमेंटम आया। तो यहाँ पे हमारा व्यू था मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिखाया है, या तो इस तरीके से एक रेंज बनना चाहिए जैसे कि यहाँ पे बना था, या फिर एक पुल बैक आना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपसे यहाँ क्लियर बोला था, अगर इस लेवल के आसपास पुल बैक आता है तो बहुत शानदार सेटअप बन सकता है, फिर मार्केट सीधा यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। और देखो आप, इस तरीके से ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। कंफर्मेशन कैसे लेना था, सिंपल सा कंफर्मेशन था सर। जैसे ही सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया, ये देखो, ये सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आया, ये देखो यहाँ पे एक रेंज भी बनी हुई है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हल्का रीटेस्ट, इसके बाद देखो गो 1 गो में टारगेट यहाँ पे देखे गया। इसके साथ में अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा भी जानते हैं तो आपको बहुत सॉलिड यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है ट्रेडर्स। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको नजर आएगा, और यहाँ पे आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगी। इसके बाद ही देखो 1 गो में टारगेट हमें देखने को मिला है। तो इस तरह दोस्तों हमने प्रीवियस डे एनालाइज किया था, जैसा हमारा एनालाइज था मार्केट ने उस तरह ही ट्रेड किया है। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, देखिएगा, ये टुडे लाइव एनालिसिस वीडियो में आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस था, राइट। रेसिस्टेंस पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था उस टाइम हमारा व्यू था थोड़ा रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, इसके बाद ये टारगेट, और मार्केट ने फाइनली हमारे टारगेट के आसपास से ही रिजेक्शन किया है। सो आई होप आपने भी इस तरीके से एनालाइज किया होगा। ये तो था ट्रेडर्स हमारे प्रीवियस डे का एनालाइज। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलो, तो आज हम गोल्ड में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, 1 ईयर के टाइम फ्रेम में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। ये प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था, इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इसी जोन को आगे पर एक्सटेंड करने पर हमें पता चलता है कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो रीटेस्ट किया है, और अगेन इस लेवल को मार्केट सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो कर रहा है। तो ये जो लेवल हमने मार्क किया है एज ए सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेवल क्या है सर इसका, 3367 एंड 3350 का एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। इसके साथ में हम देखेंगे, अगर बाइंग के लिए देख रहे हैं तो कौन से लेवल को ब्रेकआउट होने पर हम बाय प्लान कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ट्रेडर्स, गोल्ड अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। आज थोड़ा मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, हो सकता है मैं भी इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन किया तो कितना डाउन आ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे
एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ पे हम सपोर्ट को मार कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है, ये देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, रेसिस्टेंस लिया है, इसके बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। तो जैसे ही ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड सपोर्ट यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे ही हम फीबो को मार करते हैं लो टू हाई, तो हमें पता चलता है ये 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। यहाँ पे देखो कौन सा लेवल है सर, 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो ये वाला सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है मार्केट, तो ये सेकंड सपोर्ट के आसपास भी मार्केट आ सकता है। हो सकता है फिर बायर्स यहाँ से एक्टिव हो और एक नया हाई के लिए मार्केट ट्रेड करे। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करता है फर्स्ट सपोर्ट, तो सेकंड सपोर्ट पर हमें आता हुआ गोल्ड देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने पर आप यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हो। आपको दिखाना चाहूँगा एज ए रेसिस्टेंस ये वाला लेवल, ये वाला लेवल रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखो आप रेसिस्टेंस के बाद रिजेक्शन आया, अगेन ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया और अगेन यहाँ से मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है, बुलिशनेस शो कर रहा है। दोस्तों अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये वाला लेवल ब्रेकआउट होने दें रेसिस्टेंस का। अगर ये रेसिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट करने के बाद, फिर यहाँ से आपको एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट कौन सा प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो हाई का टारगेट है ना, इजीली यहाँ पे मिल जाएगा हाई का टारगेट। ठीक है, हाई का टारगेट इजीली यहाँ पे देखे जाएगा अगर ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करता है। तो अभी अगर देखा जाए तो ये भी रेसिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी लेवल को लो टू हाई फीबो को मार करते हैं, देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो एंड ये वाला हाई फीबो को मार करो तो पता चलता है कि ये भी एक 0.5% का लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी जो हमने फीबो को मार किया था वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार किया था, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फीबो को मार करने पर पता चल रहा है भाई ये 50% का लेवल है और मार्केट इसी लेवल को देखो सपोर्ट लेकर बुलिशनेस शो कर रहा है। तो बायर्स कहाँ से और तीव्र गति से एक्टिव हो सकते हैं, इस रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर। ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से बायर्स हैवी क्वांटिटी में यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं और फिर सीधा यहाँ पे इस लेवल के आसपास इजीली हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा करके आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तक के लिए नमस्कार।